जिहाल मिस्की मकुन बरंजिश, बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। 1985 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गुलामी। इस फिल्म को बॉर्डर, LOC कारगिल फेम जो डायरेक्टर थे JP दत्ता, इस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया था। ये जो गाना था ये तब जितना पॉपुलर था आज भी उतना पॉपुलर है। इस गाने को गाया था लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने। इस गाने को कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने। यहाँ तक कि सारी बातें जो है वो वैसी ही है जैसे रूटीन की है, लेकिन खास बात ये कि इस गीत को लिखा था गुलजार साहब ने। अमूमन 80 के दशक में भी गुलजार साहब जो है वो RD बर्मन के साथ अधिकतर काम करते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनकी जो सिटिंग है वो बेहद कम थी और वो इनमें से एक फिल्म है। इस फिल्म की और इस गाने की दूसरी खासियत ये है कि ये जो मुखड़ा आपने सुना है जिसे गुलजार साहब ने लिखा है, लेकिन इसे वो कहीं से इंस्पायर होकर लेकर आए। जो असल लिरिक्स थे, जो असल गीत था वो कुछ ऐसा था। जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदारम में जा, न लेहू काहे लगाए छतियां। ये जो गजल की पंक्ति आपने सुनी है, इसे दरअसल 13वीं शताब्दी के मशहूर सूफी संगीतकार और शायर अमीर खुसरो ने लिखा था। गुलजार साहब ने इसी से इंस्पायर होकर फिल्म के लिए उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए लिया था। और ये 4 पंक्तियों का जो सरल मतलब है वो ऐसा है कि इस गरीब बेचारे को नजरअंदाज मत करो, जुदाई का गम इतना बड़ा है कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे आंखें मत चुराओ, झूठी बातें न बनाओ। आज अमीर खुसरो साहब का जिक्र यूं ही नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि 13वीं शताब्दी में जिसने कव्वालियों की इस विधा को इजाद किया, जिसने इसे डेवलप किया, वो यही थे। और 13वीं शताब्दी से लेकर आज 2025 का समय है। कव्वालियां उस दौर में भी थी, कव्वालियां इस दौर में भी है। कुछ तब के बदलाव थे, कुछ आज के बदलाव है, लेकिन तब भी सुने जाते थे और अब भी सुने जाते हैं। आज पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको ऐसी कोई दरगाह नहीं मिलेगी जहां पर कव्वालियां न गाई जाती हो। ये हो सकता है कि शायद आर्टिस्ट या कलाकार आकर वहां पर लाइव न गाते हों, लेकिन दिन का एक समय या हफ्ते का एक समय ऐसा निर्धारित जरूर है जहां वो कव्वालियों की रिकॉर्डिंग्स बजाएंगे, लेकिन कव्वालियां बजेंगी ही। तो जाहिर है जो लिटरेचर का या जो संगीत की इतनी बड़ी विधा है, उससे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी छूटी नहीं रह सकती थी। कव्वालियों ने हिंदी फिल्मों में शिरकत की और भरपूर रही। 1940 से लेकर 1970 तक का 30 साल का जो कालखंड है, उसमें आप कह सकते हैं कि ये हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का सुनहरा दौर था। आज theLens.in के कारवां पर मैं हूं सुदेशना और हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों में लिखी गई कव्वालियों पर। आज कारवां पर सबसे पहले शुरू करते हैं साहिल लुधियानवी साहब की लिखी गई एक कव्वाली से, जिसे कंपोज किया था रोशन साहब ने, और फिल्म थी बहू बेगम। उसमें साहिर लिखते हैं, जमी हमदर्द है मेरी न हमदम आसमां मेरा, तेरा दर छुट गया तो फिर ठिकाना है कहाँ मेरा, कसम है तुझको तुझको कसम है, जस पे दिल न जाए राएगा मेरा, यही है इम्तिहान तेरा, यही है इम्तिहान मेरा। कव्वाली यूं तो 13वीं शताब्दी में हजरत निजामुद्दीन साहब और उनके प्रिय शिष्य जो थे अमीर खुसरो साहब, उन्होंने मिलकर इसे इजाद किया, फिर इसे आगे बढ़ाया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अमीर खुसरो साहब के पहले तक के कव्वालियों की जो शैली थी या इसे कहने की जो शैली थी, ये केवल तुर्की या फिर फारसी या अरबी भाषा में होती थी। अमीर खुसरो साहब के आने के बाद उन्होंने ब्रिज भाषा का भी इसमें समावेश किया। कव्वाली दरअसल एक शब्द कौल से आता है, ये फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है अपनी बात कहना या जोर से कहना, चिल्ला कर कहना। इसीलिए जब हम कव्वाली देखते हैं तो उसमें एक मेन आर्टिस्ट होता है, जो लीड सिंगर होता है, वो होता है कौल, जो गाने की शुरुआत करता है और फिर बाकी लोग जो हैं, जो कोरस होता है, वो उसे एक लाइन और फिर अगली लाइन ऐसे करके रिपीट करते हैं। लेकिन कॉल जो होता है वो होता है इसका लीड। इस बात पर 1967 की एक फिल्म पालकी वो याद आती है,
जिसमें नौशाद साहब ने कंपोज किया था इस कव्वाली को और इसको लिखा था शकील बदायूनी साहब ने। इसमें जो मेन आवाज है, जिसे हम कॉल अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो मोहम्मद रफी है, साथ में मन्ना डे है, लेकिन वो सिर्फ साथ देते हैं, और आशा भोसले हैं। और शकील बदायूनी साहब ने इसे लिखा, और देखिए उन्होंने क्या लिखा है। भरी महफिल में छेड़ा है किसी ने दिल के तारों को, भरी महफिल में छेड़ा है किसी ने दिल के तारों को, मुबारक हो ये जश्न बेकरारी बेकरारों को। हजारों शम्में जलकर दिल को कर देती हैं दीवाना, और उनके बीच में घिर के यही कहता है परवाना कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं अब किधर जाऊं। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं अब किधर जाऊं। आज आंखों में उतर आया है कोई तस्वीर मोहब्बत बनकर, आज चिलमन से नजर आया है एक अफसाना हकीकत बनकर। जिंदगी मिल गई मुझको, जिंदगी मिल गई मुझको, लेकिन आज भी उससे बड़ी दूरी है। जोश कहता है पकड़ ले दामन, होश कहता है कि मजबूरी है। उधर है सब्र की मंजिल, इधर बेताब ये दिल है, उधर है सब्र की मंजिल, इधर बेताब ये दिल है। जुनून शौक में ये फैसला करना भी मुश्किल है। खनक बनकर ही क्यों न बिखर जाऊं, खनक बनकर ही क्यों न बिखर जाऊं। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं अब किधर जाऊं। और कव्वालियों के बारे में जैसे हमने पहले भी बात की कि ये 13वीं शताब्दी में जब शुरू हुआ था तो गुरु शिष्य परंपरा रही, वो तो आज भी है, लेकिन शुरू में इसका जो इंटेंट था केवल डिवोशनल था, और उसके साथ में समय समय पर दूसरे एलिमेंट्स भी जुड़ते गए। एक समय के बाद ये दरगाहों से बाहर निकला, ये शाही दरबार में पहुंचा, फिर ये लोगों के बीच पहुंचा, उसके बाद ये मुशायरों में पहुंचा, उसके अलावा ये महफिलों में पहुंचा। तो ये जहां भी जाता गया उसमें से उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आते गए, और इसी की वजह से आप जब पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इसका फैलाव देखते हैं तो आप देखेंगे कि जिस इलाके की कव्वाली है वो वहीं की इंडिजिनस सेंसिबिलिटी के साथ है। जैसे अगर आप दक्कन की कव्वाली देखेंगे तो उसमें कुछ साज जो है वो अलग होंगे। अगर आप सिंध की कव्वाली देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ अलग मिलेगा, और केवल भाषाई नहीं बल्कि साज और साजिंदों में भी आपको एक डिफरेंस देखने मिलता है। अगर आप बंगाल की कव्वालियां देखेंगे तो वहां पर आपको बाउल का एक इन्फ्लुएंस मिलता है। तो जहां जहां पर भी ये हिंदुस्तान में गई, चाहे वो विभाजित हिंदुस्तान हो चाहे वो आज का हिंदुस्तान हो, तो कव्वालियां वहां से लोकल सेंसिबिलिटी और लोकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी लेती गई। यहाँ पर 1963 की एक फिल्म थी रुस्तम सोहराब, उसका जिक्र आना जरूरी है। ये फिल्म जो थी ये पर्शियन स्टोरी पर थी, रुस्तम और सोहराब की कहानी थी, और इसके जो कंपोजर थे वो लता मंगेशकर के भी फेवरेट कंपोजर रहे हैं, सज्जाद हुसैन। उन्होंने 50 के बाद उनका बहुत ज्यादा काम आपको नहीं मिलता, लेकिन एक टाइम पे मतलब मदन मोहन जैसे कंपोजर्स भी उनके आगे सर झुकाते थे। तो हुआ यूं था कि चूंकि वो इस फिल्म के लिए कंपोज कर रहे थे, कव्वाली कंपोज करनी थी, लेकिन ये हिंदुस्तान की कहानी सिर्फ नहीं थी, इसकी वजह से इस कव्वाली में आप हारमोनियम और ढोलक के बजाय दूसरे साज देखते हैं, जैसे मैंडोलिन और जल तरंग। इस कव्वाली को कमर जलालाबादी साहब ने लिखा है। उम्मीद उनसे ये होती है कि वो कुछ रुमानी नगमे लिखेंगे, जैसे आइए मेहरबान या मेरा नाम चिंचिंचू, ये सारे उन्हीं के लिखे हुए हैं। लेकिन कव्वाली में आप कमर जलालाबादी साहब को नहीं सोचते हैं, लेकिन ये कव्वाली उन्होंने लिखी और बड़ी खूब लिखी है। देखें, इसके एक हिस्से में वो कहते हैं, जब से देखी सूरत उनकी हम शमा जलाना भूल गए, जब से देखी सूरत उनकी हम शमा जलाना भूल गए, रुखसार की सुर्खी क्या कहिए, फूलों का फसाना भूल गए। बस इतनी कहानी है अपनी, जब आंख मिली बेहोश हुए, दामन से हवा तुम कर न सके, हम होश में आना भूल गए। कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सितम, ए सनम, हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। कभी समय निकालकर इस कव्वाली को जरूर सुनिएगा। अच्छा, हिंदी फिल्मों की जब कव्वालियों की हम बात करते हैं तो उसमें एक दिलचस्प बात है, अमूमन हिंदी फिल्मों की कव्वालियों को
गजलों की शक्ल में लिखा जाता था और उसका इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका कोरस और उसे इस तरीके से तरन्नुम में बिठाया जाता था ताकि गजल न लगकर वो कव्वाली लगे। उसका एक कारण ये हो सकता है कि जो असल कव्वालियां होती है उसकी लेंथ होती है कम से कम 15 से 30 मिनट की, लेकिन फिल्म जो 3 घंटे की है उसमें आपके पास ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं हो सकता, ये गुंजाइश बनाना नामुमकिन है। तो अब क्या किया जाए? कव्वालियां अगर आप लिखाएं तो फिर वो 12 से 15 मिनट की हो मिनिमम। कुछ एक फिल्मों में हालांकि 12 मिनट की कव्वालियां भी है, लेकिन 30 मिनट सोचना तो नामुमकिन है। तो ऐसे में गजलों की शक्ल में लिखवा कर उनकी कॉम्पोजिशन जो है, उनका इंस्ट्रूमेंटेशन इस लिहाज से करवाया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर कैफ भोपाली साहब का लिखा हुआ है एक फिल्म पाकीज़ा के लिए, जिसे गुलाम मोहम्मद साहब ने कंपोज किया था। इसे मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम और कोरस ने गाया है, लेकिन कोरस इतना खूबसूरत है कि आपको लगता है कि वो शायद असल कव्वाल रहे हैं या असल कव्वाल को सपोर्ट करते रहे हैं। उसमें कैफ भोपाली साहब लिखते हैं, जाए तो कहाँ जाए अब ये तेरा दीवाना, जाए तो कहाँ जाए अब ये तेरा दीवाना, हटकर तेरे कदमों से काबा है ना बुतखाना। जाए तो कहाँ जाए अब ये तेरा दीवाना, हटकर तेरे कदमों से काबा है ना बुतखाना। मस्जिद भी बना डालो मंदिर भी बना डालो, मस्जिद भी बना डालो मंदिर भी बना डालो, चुन चुन की ये सब टुकड़े ले जाओ खुदा वालो। तोड़ा मेरे सजदों ने संगे दरीचाए आना, तोड़ा मेरे सजदों ने संगे दरीचाए आना, हटकर तेरे कदमों से काबा है ना बुतखाना। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है, 50 और 60 के दशक में जहां पर कव्वालियां उफान पे थी, 70 के दशक में आते आते हम देखते हैं कि कव्वालियां जो है फिल्मी पर्दे से धीरे धीरे गायब हो रही है। उसका एक कारण तो ये समझ में आता है, जो कि बहुत बड़ा कारण है, कि 70 के दशक में कंपोजर्स जैसे रोशन या गुलाम मोहम्मद, इकबाल कुरैशी, जो यूजुअली कव्वालियों को कंपोज करते थे, वो नहीं थे, उनका इंतकाल हो चुका था। नौशाद साहब किया करते थे, लेकिन 70 के दशक में उनके पास भी काम की कमी थी, लिहाजा फिल्मों से ये कॉम्पोजिशन तो जा रही थी। दूसरी बात ये थी कि अब पीरियड फिल्में उस तरीके से बन नहीं रही थी। 70 के दशक में जहां पर आपके पास सलीम जावेद जैसे स्क्रीन राइटर्स आ जाते हैं, जहां पर वो एंग्री यंग मैन की छवि गढ़ रहे हैं। ये एंग्री यंग मैन जो है, लिहाजा कॉलेज में जाकर गुलाब देने का इंतजार करता नहीं था। ये एंग्री मैन वो था जो अपने दौर की कहानियां कह रहा था, जिसको सिस्टम से, जिसको करप्शन से, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ी खौफ थी, वो इससे लड़ रहा था। अब ऑडियंस भी उस तरीके से बदल रही थी। अब ऑडियंस को वो हीरो नहीं चाहिए था जो हाथ में बांसुरी लेकर हीरोइन के पीछे घूमे। हीरो जो था, अब उन्हें ऐसा चाहिए था कि वो एक लोडेड गन लेकर कमरे में जाए। अब इमेजिन करिए कि जिस हीरो ने पूरी पिस्टल हाथ में पकड़ रखी है, कैमरे के सामने वो एंट्री ले रहा है, जाहिर है वो एंट्री लेने के बाद ए दिले नादान तुझे हुआ क्या है ये तो कहेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है 70 के दशक में आते आते और खासकर 1977 के बाद से, 1977 के बाद से आप देखेंगे लगभग ये कव्वालियां जो है गायब है। अगर नासिर हुसैन साहब की फिल्म है तो इक्का दुक्का सिचुएशन आपको दिखती है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन हाँ, 1972 में एक फिल्म आई थी देव साहब की। देव साहब की फिल्मों में कव्वालियों का जिक्र थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन है। ये फिल्म बहुत हिट नहीं थी और फिल्म का नाम था छुपा रुस्तम। इस फिल्म में सचिन देव बर्मन कंपोजर थे और मन्ना डे ने इस कव्वाली को गाया था। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस कव्वाली को लिखा किसने है, क्या वो साहिल लुधियानवी है, क्या वो शकील बदायूनी है, या मजरू सुल्तानपुरी है, तो नहीं, ये जो हजरात हैं ये सचिन देव बर्मन के बेहद प्यारे कवि थे। इनका नाम है, आपने सही पहचाना, गोपाल दास सक्सेना नीरज। और ये कव्वाली जो है पूरे 7 मिनट की है और मतलब इसका फैलाव इतना खूबसूरत है कि इसके कुछ अंशों को हमें देखना चाहिए। सचिन देव बर्मन की अधिकतर गीतों की तरह इसका भी जो मुखड़ा है वो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन आगे जाकर
जैसे अमूमन उनके सारे गीतकारों के साथ होता था कि वो अंतरों पर जाकर खेलते थे। अंतरों पर जाकर आपको पता चलता था वो नज्म, वो कविता, वो गजल जो है वो कितनी गहरी है। इस कव्वाली के साथ भी ऐसा है। इसका जो मुखड़ा है वो बेहद सरल है, लेकिन आगे चलकर हम इसमें बहुत खूबसूरत सी चीजें देखते हैं। जैसे हम छुपे रुस्तम हैं, कयामत की नजर रखते हैं, जमी तो क्या है आसमां की खबर रखते हैं। हमारे दम से ये जमाना है, शराबू जाम है मैं खाना है। हम जहाँ सर को झुका दें यारो, वहीं काबा वहीं बुतखाना है। हम तेरी तलाश में जाने जहाँ जीने का क्या दस्तूर बने। कभी कैस कभी फरहाद कभी खयाम कभी मंसूर बने। क्या क्या न बने हम तेरे लिए, पर जो भी बने भरपूर बने। नटखट हम नटवर तेरे लिए, दर दर घूमे बन बन भटके। पर्वत पे गए सूली पे चढ़े, नित खाए मुकद्दर के झटके। चुरा ले आँख से काजल, चुरा ले आँख से काजल, वो हुनर रखते हैं। जमी तो क्या है आसमां की खबर रखते हैं। हम छुपे रुस्तम हैं। कव्वालियों पर आज हमने इतनी सारी बातें की और लिहाजा हम उस जगह पर आ गए हैं जहां पर उस कव्वाली का जिक्र हो जो हिंदी फिल्मों में, हिंदी फिल्म के संगीत में कव्वालियों का शाहकार माना जाता है। 1960 में जितनी पीरियड फिल्में बनी, जहां पर भी आप कव्वालियां सुनते हैं, वहां पर एक जो कॉम्बिनेशन था रोशन का और साहिल लुधियानवी का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन था। उनको जितने मौके मिले और उन्होंने जिस तरीके की कव्वालियां कंपोज की या लिखी, वो उनके पहले और उनके बाद आपको हिंदी फिल्म में कभी नहीं मिलती। अब तक आप समझ गए होंगे हम किस कव्वाली की बात कर रहे हैं। ये 1960 की एक फिल्म थी, भरत भूषण और मधुबाला थी इसमें मेन लीड पे, और फिल्म का नाम था बरसात की रात। इसकी धुन, जैसा हमने बताया कि इसकी धुन जो है रोशन साहब की थी और लिखा था इसे साहिल लुधियानवी ने। लेकिन ये असल कव्वाली के बहुत करीब हो जाती है। वजह है इसकी लेंथ। ये 12 मिनट की कव्वाली है जिसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस कव्वाली में जो है मेन आवाजें मोहम्मद रफी, मन्ना डे, सुधा मल्होत्रा, आशा भोसले और फिर जो कोरस है उनकी है। इस कव्वाली की खासियत ये है कि ये ऐसा लगता है मानो गालिब से शुरू हुई हो और ये उल्टे पांव चलकर जलालुद्दीन रूमी तक पहुंचती हो। ये कविता, ये नज्म इतनी गहरी है कि आप एक तरफ इसमें इश्क और मुश्क से शुरू करते हैं, फिर आप मीरा और राधा पर पहुंचते हैं, फिर आप कृष्ण पर पहुंचते हैं, आप पैगंबर, आप मूसा पर जाते हैं और अंत में जो है आप ईश्वर पर या खुदा पर खत्म करते हैं। तो चलिए आगे इस पर और बहुत ज्यादा बात न करते हुए इसके कुछ मुख्य अंशों को सुनते हैं। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक के खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। मेरे नामुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत है। जो दवा के नाम पे जहर दे उसी चारा गर की तलाश है। वहशते दिल रस्मो दीदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है, इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। इश्क आज़ाद है हिंदू ना मुसलमान है इश्क, इश्क आज़ाद है हिंदू ना मुसलमान है इश्क। आप ही धर्म और आप ही ईमान है इश्क, जिससे आगाह नहीं शेख बरहमन दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सच के, जान अजान का ध्यान बुला के लोग लाज को तज के। बन बन डोली जनक दुलारी पहन के प्रेम की माला,
दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला। इश्क सरमद इश्क ही मंसूर, इश्क मूसा इश्क को ही नूर। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदी को खुदा करता है इश्क। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। साहिर लुधियानवी। आज द लेंस डॉट इन के कारमा पर इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आपके कोई पसंदीदा कवि या शायर हैं जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं तो उनके बारे में भी आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। इस बीच हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अगले हफ्ते तक के मैं सुदेशना लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।